बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल। गालिब न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तूफ़ान किए हुए। ये शेर मैंने अपनी वीडियो के शुरू में क्यों पढ़ा, ये इसकी वजह आखिर में बताऊंगा। लेकिन जो कुछ 3 रोज़ से होता रहा इस्लामाबाद में, वो एक अलग बहस है। उसमें क्या आईनी कमी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया, फिर वज़ीर आज़म हाउस में और काबीना के इजलासों में जो तरथली मची। जनरल बाजवा कल जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचिए इजलास में शिरकत के लिए। ये तमाम 3 दिन होता रहा और तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। मैं जो आपके पास आपको बताने जा रहा हूँ और ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, वो है शरीफ फैमिली और हमज़ा शहबाज शरीफ के हवाले से, और ख़ास तौर पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली के हवाले से। वो कहते हैं कि जब किसी का सूरज गुरूब होने वाला होता है तो सबसे पहले मौसमी परिंदों को पता चलता है, तो वो अपनी अपनी उड़ारियाँ मारने के चक्रों में होते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली का रवैया हमने यही महसूस किया। किसी ने इमरान खान को बुरा भला कहा, किसी ने कहा कि वाकई इन्हें पता ही नहीं कि किस तरह इन इश्यूज़ को हैंडल करते हैं, ये तो एक दिन होना ही था। मुख्तसरन ये कि सब ने इमरान खान की बजाय अपनी अपनी रागनी यानी इमरान खान से वफादारी शो करने की बजाय अपना अपना ब्रास निकाली। ये पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली का जो है वो बिहेवियर रहा। दूसरी जानी नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली जो 85 से अब तक असम्बलियों का हिस्सा बने हैं, चाहे वो मार्शल लॉ का दौर हो या जमहूरियत का दौर हो, वो किसी न किसी तरह असम्बलियों का हिस्सा रहे हैं। वो भी पाकिस्तान के हालात में बड़े मुस्तरिब नज़र आए कि इस मुल्क को ठीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा सुनहरी मौका था, अगर वो एक ऐसी मिसाल कायम कर देते। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें कुछ मायूसी हुई, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि फिर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और आप बतौर सियासी जमात के रुकने असम्बली होने के नाते अपना मौक़िफ़ दे दें, तो सब ने कहा कि भाई जिनके हाथ में छांटा है हुकूमत उन्हीं की है। अब आते हैं हमज़ा शहबाज और शरीफ फैमिली क्या सोच रही है उस हवाले से। आज हमज़ा शहबाज ने बड़ी तफसीलन इंडोर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की। कुछ गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड थी, कुछ ऑफ रिकॉर्ड थी, और जो सवालात हुए चीफ जस्टिस वर्सेस आर्मी चीफ वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस शरीफ फैमिली, इस हवाले से 8 सवाल हमज़ा शहबाज से पूछे गए। और हमज़ा शहबाज ने कहा कि आप घुमा घुमा कर सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, लेकिन जो इशारा मिला वो ये था कि शहबाज शरीफ भी लंदन में है, नवाज शरीफ भी लंदन में है, और कुछ अहम मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन अगर इन हाउस कोई तब्दीली चाह रहे हैं तो वो मुमकिन है, और जमहूरी दायरा कार में रहकर वो तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन खुलकर उन्होंने उन 8 सवालों का जवाब नहीं दिया जो जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन को लेकर हुए। एक सवाल तो ये भी हुआ कि हमज़ा साहब आपके ताया जान, आप कहते हैं उनके क्रेडिट में मोटरवे है, उनके क्रेडिट में जो है वो सी पैक है, उनके क्रेडिट में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है, उनके क्रेडिट में तो और बहुत सी चीज़ें हैं। फ़र्ज़ कर लें कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, और सबसे ज़्यादा किसी अगर वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ लगाए हैं तो वो नवाज शरीफ के साइनों से हुए हैं, उनकी मुशावरत से हुए हैं, और 1-2 को इन्होंने घर भी भेजा है तसल्ली। लेकिन इन्होंने कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की कि किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। तो इमरान खान को क्या करना चाहिए था? तो हमज़ा शहबाज इस चीज़ पर मुस्कुरा दिए। जब उनसे पूछा गया कि आपके वाले साहब गेम चेंजर हैं, तो गेम चेंजर लंदन में बैठ कर क्या सोच रहा है, तो इस पर भी वो मुस्कुरा दिए। और उनका जो मतमाई नज़र था वो ये था, जो बताना वो चाह रहे थे कि अब अपोजिशन थोड़ी सी रिलैक्स करेगी, और जो ये कह रहे थे कि हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, अब इनके दरमियान टकराव होने जा रहा है, और तीसरी पार्टी इसमें अदलिया बन गई है। सबसे अहम बात जो मैंने शेयर शुरू में किया वो जनरल बाजवा के हवाले से। हम जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ हम अपनी अना को बहुत आगे रखते हैं। जनरल बाजवा साहब के पास 2 ऑप्शंस जो हैं वो पंजाब असम्बली में डिस्कस हुई, वो ये थी, एक नफसियाती तौर पर, एक अखलाकी तौर पर। अखलाकी तौर पर मोस्टली राय ये थी कि जनरल बाजवा 2 या 3 दिन तक खुद रिज़ाइन दे जाएंगे कि वो तुसी नहीं चाह रहे, इस तरह बरम रह जाएगा। लेकिन जो दूसरा 10% चांस है वो ये है कि आखिर ये धक्का किसने दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया भर में
یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے کہ ادارے کو اور ادارہ کس جگہ پر کھڑا ہے، تو جنرل باجوہ کیا کریں گے؟ جنرل باجوہ اگر 10 سے 15 دن بعد مزید اپنی توسیع کو لے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ نے انہیں 6 ماہ کی توسیع کا کہہ دیا ہے اور اس دوران حکومت نے قانون سازی بھی کرنی ہے، تو جنرل باجوہ ڈیفینیٹلی اپنی انا کو تھوڑا سا آگے رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آیا انہیں دھکا کس نے دیا، اور یہ ساری جو رام لیلا رچائی گئی ہے، جو ان کے خلاف سازش کی گئی، اس کے مین محرے کیا ہے؟ کیونکہ اگست میں ایکسٹینشن والا عمران خان نے جو سائن کیے تھے وہ نوٹیفیکیشن سے بات شروع ہوگی، پھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے عاصمہ شیرازی کو دیے گئے انٹرویو کی بات بھی آئے گی، اور یہ سارے کردار آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوں گے۔ لیکن شریف فیملی ریلیکس میں ہے، کیونکہ لندن میں پھر ایک پلان ہو رہا ہے، اگلے ہفتے یا 2 ہفتوں بعد اس کی کھل کر جو گرہ ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ خدا حافظ۔